ठीक गाइस, आज बात करने वाले हैं पीएम स्वनिधि स्कीम। ये देखिए ऐसी एक स्कीम है जिसमें अगर आप एक छोटे से वेंडर्स हैं, जैसे ठेला लगाते हैं, सब्जी का काम करते हैं, फिर आपकी कोई छोटी सी दुकान है, तो आप उसके लिए यहाँ पर 10,000 शुरुआत में आप लोन ले सकते हैं। अब जब आप इसे पेमेंट 10,000 का हैंडल कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे आप 20,000 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये भी कंप्लीट चुका देते हैं तो देखिए यहाँ पे आप 50,000 तक का लोन ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपको किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट, कोई चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। बस आपको जो भी है वो आधार बेस यहाँ पे रहेगा। तो देखिए हम इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे, कैसे इसके लिए आवेदन करना है, क्या इसका प्रोसेस है। पीएम स्वनिधि की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई लोर कम लोन, यानी कि आपको यहाँ पर लोन भी अप्लाई हुआ, साथ साथ आपको लोन के भी अप्लाई हो जाएगा। तो आपको इसी पर टिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपको वो मोबाइल नंबर डालना है जो आपका आधार से लिंक होना चाहिए, और इस टर्म को एक्सेप्ट कर लेना है, यानी आई एम नॉट रोबोट कर देना, और यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट OTP भेज देना है। तो देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है ड्राफ्ट एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड विद इन 30 डे, इट्स विद डिलीटेड फ्रॉम सिस्टम ऑन स्टेप नंबर 2, यानी आपको फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाती है तो आपको यहाँ पे 30 दिन के अंदर सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप आपको कंप्लीट करनी है। अगर नहीं करते हैं तो आप ऑटोमेटिक डिलीट कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर लिखा है। अब यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। देखिए जो भी डिटेल है वो आधार बेस वेरीफाई करना है। देखिए यहाँ पर भी बेस करेंगे तो यहाँ पे आधार नंबर डाल के इस टर्म को एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पे OTP भेज कर देना। तो देखिए यहाँ पे आधार है, देखिए यहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले अपना स्टेट को चूज कर लेना कि आप किस स्टेट से हैं, और यहाँ पे आपको ना टाउन यानी डिस्ट्रिक्ट क्या लगता है वो आपको यहाँ पर ना चूज कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है नेम ऑफ द ULB, ये भी नेम चूज करना है। तो देखिए हमारी नगर पालिका है तो हम अपनी नगर पालिका को यहाँ पे चूज करेंगे। अगर आपकी क्या लगती है, ग्राम पंचायत लगती है, टाउन लगती है, वो आप अपने नज़दीक में जो भी ULB है आप यहाँ पे चूज कर लें। जो भी आप यहाँ पे चूज करेंगे, देखिए डॉक्यूमेंट भी आपके यहीं पे वेरिफिकेशन किए जाएंगे। का नाम डाल देना और यहाँ पे कितना वार्ड नंबर वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, मेंबर ऑफ CIG और मेंबर ऑफ JLG। तो देखिए ये दोनों ही आपको नो रहने देना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे फादर्स नेम आपको डाल देना। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी पत्नी का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। मैरिड रेजिडेंट हैं, अगर मैरिड है तो आपको मैरिड ही चूज करना है। और मोबाइल नंबर आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिल जाएगा। मेल फीमेल जो भी यहाँ पे चूज कर लें, और यहाँ पे किस कैटेगरी से आते हैं, SC ST OBC जो भी है आप यहाँ पे चूज कर लें। उसके बाद यहाँ पे क्या आप विकलांग है, पर्सनल डिसेबिलिटी है तो आपको यस करना, नहीं तो ऐसे भी नो कर देना। और यहाँ पे लिखा है मिनोरिटी, यानी आप अल्पसंख्यक से आते हैं तो यस करना, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नो रहने देना है। अब देखिए यहाँ पे आधार नंबर तो आपका ऑलरेडी लिखा है। यहाँ पे आपको अपना वोटर ID नंबर और जरूर डाल देना है। वोटर ID डालने के बाद अब यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना। जैसे मान लो आप यहाँ पे 2 चूज करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोनों लोगों का नाम आपको डाल देना। नाम क्या है, पर्सन क्या है, अप्लीकेंट, अगर हस्बैंड है, वाइफ है या फिर बेटा है, बेटी, जो भी है चूज कर लेना। एज कितनी हो रही है वो डाल देने। ऐसे ही सभी के नाम यहाँ पे आपको ऐड कर देना। अब देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा है एड्रेस एज पर KYC, यानी जो आपने आधार बेस KYC के थ्रू जो एड्रेस आपके आधार कार्ड पर लिखा है वो तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे पूछा है जो परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस दोनों आपके सेम है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। अगर अलग अलग हैं तो आप यहाँ पे अपना एड्रेस फिल कर सकते हैं। तो देखिए हमारे सेम है तो हम यहाँ पे ऐसे टिक कर दे रहे हैं। अब उसके बाद है वेंडिंग एक्टिविटीज, यानी आप काम क्या करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा फास्ट फूड का भी है, फ्रूट का भी है, होम डिकोर का है और किचन आइटम का है। जो भी आप काम करते हैं तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। इतने बारे काम आपको देखने को मिल जाए। अगर आप सब्जी का या फ्रूट का काम करते हैं तो फ्रूट एंड वेजिटेबल आपको चूज कर लेना है। प्लेस ऑफ वेंडिंग आपका फिक्स लोकेशन है या फिर आप अपने चल फिर के ठेली के द्वारा बेचते हैं, जो भी है। अगर फिक्स है तो फिक्स लोकेशन चूज कर सकते हो। आप मोबाइल चूज करना है तो हम फिक्स है तो हम फिक्स चूज कर लेंगे। आप कितने दिनों से काम कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे ड्रेस ऑफ वेंडिंग आपको डाल देना। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है जो आपकी दुकान है वो कितने दिन खुलती है। अगर पर डे खुलती है तो आप पर डे चूज कर लें। अगर आप किसी दिन बंद रखते हैं तो आप यहाँ पे दिन कम कर सकते हैं। अगर आप पर डे खोलते हैं तो यहाँ पे आपको सभी पे टिक कर देना। अब यहाँ पूछ रहा है कितने टाइम से लेकर कितने टाइम तक आप खोलते हैं। यहाँ पे आपको ओपन होने का टाइम, यहाँ पे आपको क्लोज करने का टाइम क्या है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अब देखिए यहाँ पे आपको अपनी फिक्स लोकेशन देनी होगी, वहाँ की डिटेल आपको यहाँ पे डाल देनी है। और उसके बाद यहाँ पे नियरेस्ट लैंडमार्क, जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे कोई एक पहचान चिन्ह क्या है वो आपको यहाँ पे डाल देना। और जहाँ पे आप काम करते हैं उस एरिया का पिन कोड क्या है वो आपको यहाँ पे डाल देना। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे चूज करने होंगे, येस और नो का जवाब देना होगा। यहाँ पे पूछा है जब आप लॉकडाउन लगा था उस समय आपको किसी तरह की धनराशि दी गई थी, एक मुक्त आपको दी गया था, आपके अकाउंट में कोई ऐसा पैसा आया था। अगर आया था तो आपको यस करना, नहीं तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। देखिए जो आप काम करते हैं इसके रिलेटेड आपके पास कोई प्रूफ है, यानी आपको सदस्यता प्रूफ है आपके पास, या फिर जो आप काम करते हैं उसके रिलेटेड आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है। अगर है तो यस करना, नहीं तो है तो आपको यहाँ पे नो कर देना। आपको यहाँ पे यस करना होगा, यानी आपको कोई न कोई एक डॉक्यूमेंट देना होगा तो आपको यहाँ पे यस कर देना। उसके बाद यहाँ पर लास्ट ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आप डिटेल दे रहे हैं इसके रिलेटेड अगर कोई
TBC या फिर ULB आपके पूछताछ करना चाहता है तो देखिए आपको यहाँ पे यस कर देना है। अब यहाँ पे पूछा टोटल मंथली फैमिली इनकम कितनी है, वो आपको यहाँ पे डालनी हो। तो देखिए एवरेज हमारी 15,000 के समथिंग है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे बैंक अकाउंट देने, आप किस बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं देखिए वहीं पे आपके डॉक्यूमेंट होंगे। तो हमारा देखिए स्टेट बैंक है, तो हम अपनी स्टेट बैंक यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे IFSC कोड डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी ब्रांच चूज कर लेनी है और आपका अकाउंट नंबर क्या वो आपको यहाँ पे डाल देना। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप डिजिटल पेमेंट चाहते हैं। अगर आप डिजिटल पेमेंट चाहते हैं तो आपको यस करना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि BP आपके पास कितने BP हैं, तो देखिए हम यहाँ पे डिजिटल पेमेंट नहीं चाहेंगे, तो हम यहाँ पे इसे नो कर देंगे। लोन आउटस्टैंडिंग यानी आपके पास पहले से कोई लोन है तो वहाँ पे डिटेल देनी होगी, नहीं है तो आपको छोड़ देना है। उसके बाद ये नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा है देखिए सबसे पहले फर्स्ट टाइम आपको 10,000 की लोन मिलेगी, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म लोन अमाउंट में आपको यहाँ पे 10,000 रुपये डाल देने हैं। अब देखिए 10,000 रुपये आपको 12 महीने में जमा किए जाएंगे। कि जो आपको पैसे जमा है करने हैं वो आपको किस्तों में दिए जाएंगे, यानी 1 साल के अंदर आपको जमा करने हैं। उसके बाद सेकंड लोन आपकी रहेगी 20,000 की, वो आपको 18 महीने में जमा करनी है। और जो थर्ड वाली है वो देखिए आपको 36 महीने में जमा करनी है। तो देखिए यहाँ पे आपको 10,000 डाल देने। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल आना, देखिए इसका यहाँ पे ऑप्शन है लोन पर्पस का। देखिए लोन पर्पस देखिए आप किसके लिए ले रहे हैं, आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ले रहे हैं, या फिर आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ले रहे हैं, या फिर आप कोई चीज़ खरीदने के लिए ले रहे हैं। तो देखिए हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे ये टिक कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं तो आप इसे भी टिक कर सकते हैं। अगर आप तीनों को टिक करना चाहते हैं तो तीनों को टिक कर सकते हैं। अगर आपको इस डिटेल को जो भी है आप एक बार चेक कर लें, उसके बाद सेव करके आपको यहाँ पर सबमिट कर देना। अब देखिए यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देखिए फोटो है, आपका आधार बेस कैप्चर कर लिया गया। अब यहाँ पे देखिए आपको एक डॉक्यूमेंट मांग रहा है वेंडर के लिए। यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास बैंक पासबुक है वो भी लगा सकते हैं, या फिर आपके पास पैन कार्ड है तो वो भी लगा सकते हैं, या फिर आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे ULB लेटर है, वो आपको हम लिंक लगा देंगे डिस्क्रिप्शन, उसे फिलअप करके आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो देखिए हम यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंटों को अपलोड कर दे रहे हैं। तो देखिए हमारा ग्रीन टिक लग चुका है, यानी डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए। अब बाद सेव कर देना है, उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करना है। अगर ऑप्शन मिलेंगे, देखिए पहला ऑप्शन है कि जो आपने म्यूनिसिपल आपने अपने चूज किया था, अगर आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट पे ही रहने देना है, या फिर आप मन चाहें जहाँ उस एरिया में आप वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं तो सेकंड बारी पर टिक करना है। तो यहाँ पर देखिए आपके सारे नाम आ जाएंगे। अगर आप जो बैंक से लोन ले रहे हैं आप उसी बैंक में अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं तो आप अपनी उसी बैंक को यहाँ पर चूज कर लें। और आपकी कहाँ की ब्रांच है वो आपको यहाँ पे सारी ब्रांचें आ जाएंगी। आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी है वो आपको अपने यहाँ पे चूज कर लेनी। उसके बाद इस टर्म को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे डिक्लेरेशन एंड ऑथेंटिकेशन लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं, नहीं तो सेव एंड सबमिट कर देना। तो देखिए यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सबमिट कर दिया गया और आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर भी इशू कर दिया है, आपको इसे नोट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डन वाली बटन है, आपको इस पर टिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपको अपना लोड है फॉर्म है वो डाउनलोड कर लेना है, तो आपको इस पर टिक कर देनी है। डाउनलोड करने के बाद आपको उसे प्रिंट कर लेना है, अपना आधार कार्ड लगाना है, अपनी बैंक की पासबुक लगानी है, और आपको जो भी अभी ब्रांच आपने चूज की थी आप अपनी ब्रांच में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है। जैसे ही आपका अप्रूव कर दिया जाएगा वैसे ही आपके पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। देखिए मिनिमम इसमें 1 महीने से लेकर 2 महीने का समय लग सकता है। वैसे आप PM स्वनिधि योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो देखने धन्यवाद।